मैं हल्के में ले रहा हूँ। ठीक ठीक भाई। तो और क्या बोलना था। तो कम्युनिकेशन क्या है। सो हमें क्या पढ़ना है, हमें सिंपल पढ़ना है शुरू से। 3 मॉड्यूल पढ़ने हैं। फर्स्ट मॉड्यूल में क्या हम्म है, फर्स्ट मॉड्यूल है कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, क्रॉस कॉम कम्युनिकेशन। ठीक है। सो हम्म हम कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं फर्स्ट मॉड्यूल। कम्युनिकेशन की बेसिक डेफिनेशन क्या है। कम्युनिकेशन आता है वर्ड लैटिन के कम्युनिको और कम्युनिकेयर से। को जैसे कि ग्रूव में हमने प्रीमियर कम्युनिके किया है। तो हाँ। इसका मतलब एक ऐसा चैनल जहाँ पे प्रीमियर जो है वो अपनी चीज़ें शेयर कर पाए, यानी टू शेयर। ठीक है। हम्म अब इसका बेसिक इंग्लिश डिक्शनरी डेफिनेशन है, एन एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज और फीलिंग्स एंड ऑफ गिविंग पीपल इंफॉर्मेशन। हम्म an essential factor in existence of society and functioning of different professional bodies। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि जो सोसाइटीज़ हैं वो प्रेजेंट होती हैं। अगर जैसे डिफरेंट हम्म डिफरेंट इंटरनेशनल सोसाइटीज़ हैं, गवर्नमेंट के विंग्स हैं, अगर इनमें के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा तो एग्जिस्ट कैसे करेंगी। अगर पुलिस हाँ। डिपार्टमेंट लेजिस्लेचर के साथ नहीं कर पाएगी, अथॉरिटीज़ के साथ नहीं कर पाएगी, वो ऑपरेट कम्युनिकेट, तो कैसे वो हम्म एक्शंस ले पाएंगे। कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट्स गेट्स टू डिजायर्ड एक्शन एंड रिस्पॉन्स। कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा जब जिस चीज़ के लिए हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर डीएम बोल रहा हम्म है कि यहाँ पे एक धारा 144 लागू कर दो, और अगर पुलिस नहीं कर रही है, तो कम्युनिकेशन हम्म हो रही है लेकिन इफेक्टिव नहीं है ना। तो कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव मानी जाएगी जब जो हम चाह रहे हैं वही हो। प्रोफिशिएंसी एनेबल सक्सेस इन एजुकेशन एंड करियर एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस रिलेशनशिप्स। अब जो प्रोफिशिएंसी होती है, हम्म यानी उसमें जो कम्युनिकेशन में अगर आप प्रोफिशिएंसी आप पा लेते हैं, तो ये हम्म, एजुकेशन, करियर एंड रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। अगर आपको कम्युनिकेट हाँ। करना अच्छा आता है तो आप सक्सेस, यानी आप बढ़ोतरी पाते हैं। ऑफ कोर्स ये तो सिंपल सी बात है, आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस पाएंगे करियर में, एजुकेशन में। एंड आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो रिश्तेदारी है लोगों के साथ, आपकी जो समझ है, वो और ज़्यादा हम्म इन्फ्लुएंस होगी। Now we go to the second slide, which is communication competence, the ability to express views in an effective manner। ये बेसिक हम्म टर्म्स हैं कि कम्युनिकेशन कंपिटेंस क्या होता है। इसका मतलब होता है द एबिलिटी टू एक्सप्रेस व्यूज़ इन एन इफेक्टिव मैनर। एक इफेक्टिव मैनर में अगर हम कर रहे हैं तो, यानी अगर हम्म डीएम ने कह दिया पुलिस को कि धारा 144 लागू करो, और अगर उसने कर हम्म, दी, तो यानी डीएम के पास कम्युनिकेशन कंपिटेंस है। अगर नहीं करी तो हाँ। डीएम के पास नहीं है, क्योंकि डीएम अपनी इनकॉम्पिटेंट। चीज़ों को ठीक से नहीं कर पा रहा है इफेक्टिव मैनर में। हाँ, यस, इनकॉम्पिटेंट है, बांझ है। हम्म डीएम बांझ नहीं है, इनकॉम्पिटेंट है। Then CC is a short form of communication competence, enables one to achieve goals and enhance relationship। DM के जो goals हैं वो भी अचीव होंगे, एंड उसकी जो रिलेशनशिप है विद द पुलिस डिपार्टमेंट वो भी इम्प्रूव होगी। फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट, हम्म द ओपिनियन ईच ऑफ अस होल्ड अबाउट आर सेल्स। ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है। सेल्फ एस्टीम क्या है, जो अपने आप को हाईली अफेक्ट करता है। कॉन्सेप्ट देयर बाय अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, स्पेशली कम्युनिकेशन इन अनफेमिलियर सिचुएशन। यानी अगर ऐसे आप किसी जगह पहुंच जा रहे हैं जहाँ आपको कुछ पता ही ना हो कि भाई हम्म क्या है, तो आपके पास सेल्फ इस्टीम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आप अपने हम्म पॉइंट को बहुत स्ट्रांगली, फर्मली एंड इन आ इफेक्टिव मैनर प्लेस कर पाएंगे। देन कम्स इमोशंस। इमोशंस भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन कम्युनिकेशन। कैसे, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होंगी, ओवर पावर रैशनल माइंड होगा, हाई रीजनिंग शट डाउन, हिंडर्स कम्युनिकेशन कैपेबिलिटीज, बीइंग डिफेंसिव और साइलेंट। अब जैसे कि मेरा एग्जांपल है, अगर मैं ज़्यादा इमोशनल हो जाऊंगा तो मैं अपने आप को शट डाउन कर दूंगा, मैं लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स नहीं हो पाएंगी मेरी, मैं ज़्यादा सोचने लगूंगा, मेरी जो हम्म, कैपेबिलिटी है सोचने की, कम्युनिकेशन की कैपेबिलिटी, वो हिंडर करने लगेगी। ये जो वर्ड है बहुत ज़रूरी है, वो हिंडर होने इंटर। लगेगी। एंड देन मैं डिफेंसिव और साइलेंट हो जाऊंगा, यानी मुझे एक हम्म, 10 लोग पीट के चले जाएंगे और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। सो अरे दिस इज द पॉइंट ऑफ इमोशंस। देन प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ऑफ कोर्स यू नीड अ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको प्रैक्टिस की हम्म, ज़रूरत है, प्रॉपर स्ट्रक्चर, आपको कैसे बोलना है। आपको ज़रूरी ये है कि आपके स्टार्टिंग के जो वर्ड्स हैं वो एक इंट्रोडक्शन दें आपके बारे में। अगर आप एक अनफेमिलियर जगह हैं, एंड अगर नहीं है, आप फेमिलियर जगह हैं, तो आप जो बोलने जा रहे हैं हम्म, उसका इंट्रोडक्शन दें। अगर आप कोई प्रॉब्लम दे रहे हैं तो उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दें, सोल्यूशन स्टेटमेंट, फिर कंक्लूजन, एंड फिर आप ये भी बताएं कि हम्म, आपका जो सोल्यूशन है वो कितना रैशनल है, कितना उटोपियन है, कितना पॉसिबल है, कितना प्रैक्टिकल है। देन क्लियरिटी एंड एसओपी। अब ये अलग, ये है बेसिकली एसओपी, यानी होता है, एसओपी यानी क्या होता है, एसओपी का फुल फॉर्म, स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। पर्पस, हाँ। सो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी ये बेसिकली ये आ गया है कि आप आपके जो एसओपी है, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, आपके एसओपी में
क्लियरिटी होनी चाहिए, हम्म क्योंकि अगर आप एकम्प्लिश कुछ कर रहे हैं तो आप कुछ अचीव भी कर रहे हैं क्या। अगर आपने कुछ पढ़ाई कर ली है तो आपने उसके बाद उसके हम्म क्या किया है, आपने उसको कहाँ इम्प्लाई किया है, कहाँ, सॉरी इम्प्लाई नहीं होगा, कहाँ उसको यूज़ किया है, इम्प्लाई भी हो सकता है। अप्लाई किया है। हाँ, अप्लाई अप्लाई अप्लाई। जनरल पर्पस क्या है, स्पेसिफिक पर्पस, आपको पूरा बताना है कि आपकी जो एसओपी, आपका जो एम है, आपका जो मोटिव है, आप कहाँ से इन्फ्लुएंस हुए हो, दैट शुड बी स्ट्रेट, बहुत ही जनरल पर्पस, मॉडर्न वे एंड स्पेसिफिक होना चाहिए, आपको घुमा फिरा के नहीं लेके जाना है। देन इट कम्स, एफिशिएंट होना चाहिए। हाँ, अब ये अलग अलग पॉइंट्स, अब जीपीएसपी मेरे को पता नहीं है ठीक से, लेकिन लेट्स रीड दिस। टू इन्फॉर्म एंड टू परसुएड एंड एंटरटेन। देन कम्स फोर वर्स, यानी वॉट, where, which, and who. Where, हम्म who or whom we want to influence, what we want them to think, when and where we want them to do it. यानी हमें इनको इन्फ्लुएंस करना है। आई थिंक एसपी कुछ होगा फुल फॉर्म। एंड ये जो टर्म्स हैं ये हमें हेल्प करते हैं उनको इन्फ्लुएंस करने में जो हम चाहते हैं। हम जहाँ हम्म उनको एक इफ़ेक्टिव वे में अपनी कम्युनिकेशन को यूज़ करने के लिए हमें ये वर्ड्स सही जगह सही तरीके से यूज़ करने चाहिए। देन ऑडियंस, अब पर्सनल प्रेफरेंसेस होते हैं, सिग्निफिकेंट डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, साइज ऑफ द ग्रुप होता है, एम इन टेलरिंग मैसेज करेक्टली होता है। बेसिक इसके ये वाला पॉइंट है, इसका बेसिक पॉइंट का ये मतलब है कि जो आपकी ऑडियंस है उसके बहुत ही पर्सनल प्रेफरेंसेस हो सकते हैं। अगर आप कहीं अनफेमिलियर जगह जा रहे हैं तो डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स यानी साइज ऑफ द ग्रुप बहुत ज़्यादा मैटर कर सकता है। एंड आपको हम्म सही तरीके से अपने मैसेज को टेलर करना है, सही तरीके से आपको उसे देना है टू दी ऑडियंस, जिससे कि उनको समझ में आना है कि आप इफ़ेक्टिव दे पाएँ, एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन आप कर पाएँ। सो ये बेसिक्स है कम्युनिकेशन के। नाउ ये दो वो हैं, यू लेफ्ट मी फॉर ब्राउनी, हु द एफ इज़ ब्राउनी, एफ ही होगा। नो यू इडियट, आई से आई लेफ्ट यू फोर ब्राउनीज। सो ये देखो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसको छोड़ा गया ब्राउनी के लिए। अब ब्राउनी का क्या मतलब है, ब्राउनी का इसको लगा कि ब्राउनी कौन है, ब्राउनी कोई आदमी है, कोई इंसान है, बट एक्चुअली में वो कहने वाला था ब्राउनी, यानी जो फोर कुकीज़, ब्राउनी आई थिंक कुकीज़ होती हैं, सो फोर ब्राउनीज़ के लिए इसको छोड़ा गया। एंड देन पुलिस नाउ सस्पेक्ट आर्सन। सो आर्सन इज़ व्हाट, सो ये बूढ़े लोग हैं। जो अब घर जला देता है। अब इन क्या, आर्सन मतलब जो आग लगा देता है, घर जला देता है। हाँ, अच्छा आर्सन, लेकिन इन्हें क्या सुनाई दिया, आर्सन। अब और इन्हें सन। लगा कि इनका सन। अब ये जो है ये ये भी कम्युनिकेशन फेलियर है, इवन दो दे आर हम्म ओल्ड, बट दिस इज ऑल्सो कम्युनिकेशन फेलियर। सो ये दो साइड में बताया गया कैसे कम्युनिकेशन फेलियर हो सकता है। अब यहाँ पे आप हम्म देखेंगे ये बेसिकली एक मेमोज हैं फ्रॉम सीईओ टू मैनेजर, ये एग्जांपल्स हैं कि अगर आप सीईओ हैं तो अब मैनेजर को लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, आप मैनेजर टू डिपार्टमेंट हेड को, फिर डिपार्टमेंट हेड फ्लोर मैनेजर टू सुपरवाइजर, सुपरवाइजर टू स्टाफ। सो जैसे हायरार्की कि कैसे हम्म चलता है। अब आप इसमें पढ़ेंगे सो इससे बहुत ही अलग तरीके से आएगा कि कैसे चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। हम्म अब लाइक इसमें बहुत ही फॉर्मल और इनफॉर्मल वे में लिखा गया होगा कि एक का रिलेशनशिप कैसे अपने जस्ट नीचे वाले के साथ है एंड वो ऊपर वालों को कैसे अपीयर करता है। ऐसे मेमो फ्रॉम सुपरवाइजर टू स्टाफ कहता है, सम स्टाफ विल गो टू द कार पार्क टुडे टू सी सीईओ डिसअपीयर, इट्स अ पिटी दिस डजंट हैपन एवरी डे। सो इफ़ यू सी, सुपरवाइजर अपने स्टाफ से एक मैनेजर को हम्म एक कैसे बोल रहा है, मैनेजर को सी सुपरवाइजर अपने स्टाफ से सीईओ को ये कह रहा है कि सीईओ गायब हो जाएगा आज, तो यू शुड गो एंड सी देयर। सो ये बेसिकली मजाक उड़ा रहा है एंड मुझे कोई टी हाँ। बाउंड कर रहा है इस टाइम, और कौन कर रहा है क्या? मुझे पता नहीं है। हाँ, आजियो आकाश लगातार हो रहा है। वो कर ले, एयरप्लेन पे डाल दे। मैं नहीं डाल सकता, मम्मी या मौसी का कॉल आया तो कौन उठाएगा। देन प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, अब कम्युनिकेशन का प्रोसेस भाई बेसिक है यार, तुम उसे दोगे मैसेज, वो तुम्हें फीडबैक देगा। ए गुड हम्म स्पीकर इज ऑल्सो अ गुड लिसनर, जब तक मैं सुनूंगा नहीं तब तक मैं बोलूंगा कैसे। सो कम्युनिकेशन प्रोसेस हम्म कैसा है, इन्फॉर्मेशन है इनकोडेड, चैनल सेंडर टू रिसीवर वाया मीडियम। मीडियम कुछ नहीं है तो बहुत कुछ हो सकता है। मीडियम कैन बी लैंग्वेज, मीडियम कैन बी लाइक लिटरली अ मीडियम, फोन, एयर, फेस टू फेस, पी टू पी। ओके, सो हाँ। ये चीज़ें हैं। देन रिसीवर मैसेज को डिकोड करता है एंड फिर वो फीडबैक देता है। कम्युनिकेशन रिक्विजिट्स है, आपके पास एक सेंडर होना चाहिए, एक चैनल एंड अ मैसेज एंड अ रिसीवर एंड अ फीडबैक। सेंडर जो बोल रहा है, मैसेज जो सेंडर दे रहा है,
रिसीवर जो मैसेज रिसीव कर रहा है एंड फीडबैक जो रिसीवर सेंडर को दे रहा है। चैनल इज बेसिकली आप किसके थ्रू दे रहे हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज या लिटरली आमने सामने खड़े होके। सेंडर एंड रिसीवर शुड हैव अ एरिया ऑफ कम्युनिकेशन कम्युनलिटी, उनकी उनकी कुछ चीज़ें सेम होनी चाहिए। वो जो बात कर रहे हैं देन समथिंग शुड बी सेम बिटवीन टू ऑफ देम, कम्युनिकेशन में कुछ कॉमन होना चाहिए, देन ओनली वो एक इफेक्टिव वे में बातचीत कर पाएंगे, एक अपना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। देन नॉइज़ हिंड्रेंस, अगर अनप्लान इंटरफेरेंस होती है तो नॉइज़ में आ जाता है। नॉइज़ हिंड्रेंस कॉज करती है ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज में, जैसे जब वॉइस बफर होने लगती है, डिस्कॉर्ड पे हम बैठते हैं तो कई बार वो लैग करने लगती है, सो फटने लगती है, सो दिस इज़ द नॉइस। ये भी हम ऑनलाइन में समझ रहे हैं। ऑफलाइन में भी आप कह सकते हैं कि लाइक सामने सामने खड़े हो, कोई कुछ चिल्ला रहा है, मैं फनी बात कर रहे हैं, नोआ चिल्ला रहा है, तो दैट्स अ प्रॉब्लम। Then two reasons हैं, disturbance in the channel or a medium and an error in a message. So what can be this? अगर नोआ चिल्ला रहा है तो दिस इज अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम। अगर गलती से मुझसे अगर ये कह रहा है मुझे, अब जैसे ब्राउनी वाला एग्जांपल है, ब्राउनी ने मुझे इसने फ़ोन पे कहा फरमी ने कि ब्राउनी छोड़ाऊँ, मुझे लगेगा कि ब्राउनी पर्सन है, सो ये वाला एग्जांपल आ जाएगा इसमें कि दूसरा कि मैसेज में एरर है, यानी मैंने गलत सुना या मैंने उसका गलत सुन लिया बेसिकली, सो दिस इज द एरर, या फिर शायद उसने गलत बोल दिया हो, ये पॉसिबिलिटी है। देन कम्युनिकेशन के स्टेजेस अभी हमने पीछे पढ़े भी थे ये वाले। सो सेंडर हैज़ द आइडिया, सेंडर कन्वर्ट्स आइडिया इनटू वर्ड्स एंड जेस्चर, ये ट्रांसमिट होता है, रिसीवर उसको डिकोड करता है, रिसीवर फिर फीडबैक देता है। अभी हम पिछले स्लाइड में हम ये पढ़ चुके हैं बेसिकली, इसका एक ऐसे फ्लो चार्ट दे दिया है। देन आइडिएशन क्या होता है? आइडिएशन होता है कि इसके पास सोच है लेकिन उसको उसको वर्ड्स में तब्दील करना, उसे चेंज करना है कि वो कैसे अपनी बात को ओवर द चैनल ट्रांसमिट करके रिसीवर तक पहुंचाए। सो फॉर्मेशन ऑफ आइडिया, सिलेक्शन ऑफ मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड, वॉट ऑफ द कम्युनिकेशन, कंसर्न विद द कंटेंट और स्पेसिफिक मैसेज टू बी presented, scope is also determined by sender's knowledge, experience and purpose of the communication plus context of the communication situation। बेसिक है कि भाई अपनी जो सोच है उसको वर्ड्स में कैसे चेंज करोगे। देन कम्स इनकोडिंग। इनकोडिंग क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द इन्फॉर्मेशन इनटू सम फॉर्म ऑफ लॉजिकल एंड कोडेड मैसेज। अब इसका ये मतलब है कि ये मैसेज तो आ गया रिसीवर के पास, लेकिन कई बार हम ये पॉइंट हमें लेना पड़ेगा कि शायद वो मैसेज डायरेक्टली ना पहुँचे रॉ, उस रिसीवर को उस रॉ मैसेज को भी एनकोड करना पड़े, उसे उसको डिकोड नहीं सॉरी एनकोडिंग इज द चेंज ऑफ द जो जो कर रहा है ट्रांसमिट, उसे कहेंगे स्पीकर रिसीवर को। एनकोडिंग का ये मतलब है, अब आपने स्पीकर ने सही चीज़ चुन ली, ठीक है, लेकिन उसे सही लैंग्वेज चुननी ज़रूरी है। फर्मी से तमिल में बात नहीं कर सकता, एंड रोहन बीसी से पंजाबी में बात नहीं कर सकता, है ना। सो दिस इज़ द बेसिक थिंग कि आपको सही चीज़ें चूज़ करनी है, कैसे करना है। देन कम्स द ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन इज़ कि आपका मैसेज कैसे जा रहा है, किस चैनल के थ्रू जा रहा है, किस चीज़ के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। देन कम्स डिकोडिंग। डिकोडिंग वॉज द प्रोसेस जो मैं यहाँ मिक्स कर रहा था। डिकोडिंग इज कन्वर्टिंग अ मैसेज इनटू थॉट्स बाय ट्रांसलेटिंग द received stimuli into an interpreted medium in order to understand the message। अब रॉ मैसेज तो आ गया है लेकिन वो भी एक आइडिया में ही तब्दील होगा, दैट वुड बी ऑल्सो चेंज इन एन आइडिया, एंड देन जो रिसीवर है उसे चेंज करके एक चेंज करेगा। अब ये कैसे हो सकता है? इन ओरल लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, इन रिटन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली अगर मैं लिख के मैसेज भेज रहा हूँ या फिर कहीं कोई पत्र लिख रहा हूँ तो रीड करके अंडरस्टैंड करेगा, बात करके कर रहा हूँ तो मैं सुन के करूँगा। एंड देन कम्स द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स अगेन, अब यहाँ पे इसने जैसे ही आइडिया बनाया है, सो हम वापस से फर्स्ट पॉइंट पे जा सकते हैं विच इज़ आइडिएशन, देन एनकोडिंग। अब इसका नेक्स्ट काम है रिसीवर का कि वो सेंडर तक एक वापस से एक रिस्पॉन्स दे, उसको कहेंगे रिस्पॉन्स। देन हियर इज द टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन किन टाइप्स की होती है, ये आ गया ना फर्मी इतना। हाँ देन कम्स द टाइप्स एंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मुझे पता चल जाए बस कौन कर रहा है, मुझे टीमों में बताऊंगा। बिग बास्केट टकअप कर रहा है, जबकि बिग बास्केट का मेरे पास है पहले से, बिग बास्केट इस नंबर पे मेरा बिग बास्केट ना ब्लॉक हो जाए बस। वर्बल कम्युनिकेशन यानी ओरल वे में, फेस टू फेस, P2P, पर्सन टू पर्सन। वैसे P2P गेम्स होते हैं 1v1 वाले। देन ओरल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में भी लाइक दो चीज़ें हैं, वन इज़ ओरल एंड वन इज़ रिटन कम्युनिकेशन। अब फेस टू फेस इंटरेक्शन के थ्रू होगा और ये यूजेस रिटन वर्ड होगा, यूजली डॉक्यूमेंटेशन पर्पजेस, ठीक है। देन कम्स द नॉन वर्बल। अच्छा, वर्बल मतलब यानी बोलने वाला, बोलना होता है ओरल, वर्बल होता है बाय वर्ड्स और बाय
बेसिकली वर्ड्स, एंड वर्ड्स आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक मुंह से बोलेंगे और एक लिखेंगे. सो दीज आर टू टाइप्स. देन नॉन वर्बल विच इज बॉडी लैंग्वेज, पैरालिंग्विस्टिक फीचर्स. अब बी एल क्या है? बी एल यानी बॉडी लैंग्वेज, यानी पर्सनल अपीयरेंस, वॉक, जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन. अब बेसिक चीज़ है कि अगर मैडी को अपने तरीके के और लोग चाहिए होंगे कैंपस में, तो कुछ जेस्चर करेगा जिससे कि बाकी लोग उससे अप्रोच करेंगे जो उसके तरीके के हैं. अगर किसी लड़की को दक्षेश से प्यार होगा तो लड़की बार बार दक्षेश को हिंट देगी कि मुझे तुमसे प्यार है, ऐसे वो चलेगी, वो उसके अपने बाल ठीक करेगी, समथिंग समथिंग समथिंग. देन कम्स द पी एफ, पर्सनस वॉइस, पिच, वॉल्यूम. अब फनी मुझसे कह रहा है और भाई नीलाव कैसा है, या फिर फर्मी कुछ भी कह रहा है, समथिंग फर्मी कह रहा है ये कर ले. अब फर्मी, ये तो मैसेज है, लेकिन इस मैसेज में एक पैरालिंग्विस्टिक फीचर भी है. अगर फर्मी ये चीज़ कहेगा कर ले काम, और फर्मी कहेगा अरे यार कर ले या ना काम, तो दोनों में डिफरेंस है. उसकी वॉइस, उसके पिच, कि वो गुस्से में कंटेक्स्ट. बोल रहा है, हाँ, कि या वो शांति से बोल रहा है, वो बहुत प्यार से बोल रहा है, वो मुझे इंकरेज करना चाहता है. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंसेस. देन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन विच इज इंडिविजुअल रिफ्लेक्शन, कंटेम्पटेशन एंड मेडिटेशन. देन ट्रांसेंडल मेडिटेशन. अब ये क्या है? अपने आप से बात करना. समझ रहे हैं? आप मेडिटेशन कर रहे हैं, आप राइट्स हैं, रिचुअल्स एंड प्रेयर कर रहे हैं, आप भगवान से बात कर रहे हैं. सो दिस आर लाइक टाइप्स ऑफ, ये थर्ड टाइप है. देन इंटरपर्सनल. इंटरपर्सनल इज डायरेक्ट और ओरल कम्युनिकेशन, डायलॉग और कन्वर्सेशन बिटवीन टू और मोर पीपल. देन दिस इज एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन विच इज नॉन ह्यूमन एंटिटी सच एज एनिमल्स एंड बर्ड्स. अब इंटरपर्सनल एंड वर्बल में बेसिकली ये डिफरेंस है. इंटरपर्सनल वर्बल में ये डिफरेंस है. ऑफ कोर्स वर्बल आप कुछ और नहीं कह सकते हैं, बट वर्बल कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये दो लोगों के बीच में हो रहा हो. दिस कैन बी बिटवीन फर्मी एंड सीरी. ओ सॉरी, सीरी तो नहीं है, फर्मी एंड गूगल असिस्टेंट है ना, रचित एंड सीरी, सॉरी फॉर द वो, एंड मेरी और कोर्टोना के बीच में जो माइक्रोसॉफ्ट का एआई है. देन लेकिन इंटरपर्सनल में इट्स नेसेसरी कि ये मेरे फर्मी के बीच हो, ये एआई या किसी और चीज़ के बीच में नहीं हो सकता है. देन कम्स द एक्स्ट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन. इसमें क्या होगा? नॉन ह्यूमन एंटिटी. जैसे हम डॉग से बात करने की कोशिश करते हैं, हम चिड़ियों को समझने की कोशिश करते हैं, एनिमल्स को, वो कहते हैं एक्स्ट्रा पर्सनल. कमांडिंग पेट्स, सिट, ईट. सो दीज आर थिंग. मास कम्युनिकेशन. मास कम्युनिकेशन क्या है? कि आप मास मीडिया को यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया को, बुक्स को, प्रेस को. आप एक बार में एक मीडियम को यूज़ करके बहुत सारे लोगों को बात कर रहे हैं. सो रेडियो इज़ नॉट मास कम्युनिकेशन, रेडियो इज़ अ चैनल, रेडियो इज़ अ ट्रांसमीटर. एंड मास कम्युनिकेशन क्या? मास कम्युनिकेशन उस चीज़ को बोल रहे हैं जो आप कर रहे हैं, आप बहुत लोगों से बात कर रहे हैं. सो दिस इज़ द मास कम्युनिकेशन. एंड देन कम्स द मीडिया कम्युनिकेशन. मीडिया कम्युनिकेशन क्या है? जो अभी हम कर रहे हैं डिस्कॉर्ड पे बैठ के, हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, सेल फोन, सेल्स, वीडियोस, टेलीविजन, डिफरेंट मीन से. सो इंटरनेट इज़ द ओनली मेजर मीन. और भी हैं जैसे सिंपल कॉल, वो भी एक है. एसएमएस इज़ ऑल्सो अ कम्युनिकेशन, है ना. सो ये है. देन टेक्निकल कम्युनिकेशन. अब टेक्निकल कम्युनिकेशन आप समझने की ये ज़रूरी है. तो एक जनरल कम्युनिकेशन है जहाँ पे हम जनरली बात करते हैं, और भाई कैसा है, क्या हाल चाल. देन कम्स टेक्निकल कम्युनिकेशन. टेक्निकल कम्युनिकेशन तब हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई टेक्निकल बात को कन्वे करना होता है. इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे पॉसिबल. अब ट्रांसमिशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन इंडिविजुअल ग्रुप टू अनदर इज कॉल्ड टेक्निकल कम्युनिकेशन. अब अगर एटीसी और पायलट के बीच में, एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल, पायलट के बीच में बातचीत हो रही है, एंड उनके जो बेसिक वो होते हैं, लाइक रनवे के साइंस होते हैं, एटीसी टू सम कोड्स होते हैं, अगर ये ना यूज़ करें, वो ये जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इसे ऐसे ना शेयर करें, तो कितना ज़्यादा भसड़ मच जाएगी. सबको एक बेसिक वो पता है, आप किसी भी लैंग्वेज के हो, कि आपको यही बोलना है. इवन तो अगर इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही होगी, तो जो कोड्स अगर आपको वो सही से आते हैं, देन यू कैन ईजिली कम्युनिकेट. अब जैसे हर एक वर्ड में अलग अलग होते हैं लेटर, अल्फ़ा, बीटा, ये सबको पता है. अल्फ़ा, बीटा, चार्ली. ये जो नेटो ने वो बनाए हैं, नेटो ने जो ये लिस्ट बनाई है वर्ड्स की 1950s में, आई थिंक 50s या 60s में, तो इसकी वजह से. अब यहीं पे आप बाकी चीज़ भी देख सकते हैं, जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल होगा नेवी. जब एक शिप जो है अपने जब हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करती है, तो उसके भी कुछ पर्टिकुलर कोड्स होते हैं, जैसे कि मैन बैटल स्टेशंस. सो दीज आर द टेक्निकल कम्युनिकेशन जो आप यूज़ करते हैं. ह्यूस्टन टू ट्रैंक्विलिटी बे, जहाँ पे नील आर्मस्ट्रांग उतरे थे. सो दीज आर सम एग्जांपल्स. अब सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस,
अब ये देखिए 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट क्या है, सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस एंड ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस। सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस क्या है, सेंडर्स हिज प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए। अगर पता ही नहीं होगा शिप क्या कैप्टन ऑफ द शिप को कि मैन बैटल स्टेशन का मतलब क्या है, तो कैसे बोलेगा, वो बोलेगा सब के सब चलो जाओ अपने अपने बंदूकें पकड़ो। दिस इज़ वेरी गुड जॉब। अनप्रोफेशनल। सो उसको होना चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। डायरेक्ट किसी को कैप्टन नहीं बनाना है, पहले उसको ऑफिसर बनाओ, फिर उसे मतलब धीरे धीरे करके सीओ, यानी सीओ नहीं, एक्सपीरियंस दो। हाँ बेसिकली एक्सपीरियंस दो। कैप्टन ऑन ब्रिज, कैप्टन ऑन द ब्रिज। एंड एबिलिटीज़ होनी चाहिए, पोजीशन ऑफ अप्रोप्रिएट नॉलेज, उसके पास पोजीशन ऑफ नॉलेज होनी चाहिए, उसके करना क्या है, उस मैटर में क्या करना है, उसे क्या बोलना है, वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी को उतरना है रनवे पे, तो उसे पता होना चाहिए कि रनवे के कोड्स क्या हैं। एंड जिसको जो अगर एटीसी को ही पता होना चाहिए रनवे के कोड्स क्या हैं, तभी वो दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे। देन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, पोजीशन ऑफ अप्रोप्रिएट लैंग्वेज स्किल्स, बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होना ज़रूरी है, जो कि आज के टाइम में हम इंग्लिश यूज़ करते हैं। एंड एबिलिटी टू रिप्रेजेंट साइंटिफिक फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली का मतलब यही है, देखिए क्लियरली मतलब समझ गए, साफ सुथरे तरीके, ऑब्जेक्टिवली यानी टू द पॉइंट। When I say Houston to Tranquility Bay, I mean अर्थ टू मून, जहाँ पे मून कैप्सूल में इस सारे लोग बैठे हैं। दिस नो सच थिंग जो प्रॉब्लम होनी चाहिए। एटीसी टू फ्लाइट, तो एटीसी का जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है वो सीधे बात कर रहा है फ्लाइट के कैप्टन से। देन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्पिटेंस, द एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज टेक्निकल इन्फॉर्मेशन इन अ लॉजिकल एंड स्ट्रक्चर्ड वे। अब पहले ये नहीं बोल दोगे कि पहले रनवे पे लैंड करो और फिर बता रहे हो कि नीचे नीचे इतने पे वो करो, इतने एल्टीट्यूड पे नहीं, नीचे आओ। लैंड ऑन रनवे, डिसेंड टू 20,000 फीट। हाँ, ये तो टेक्निकल बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल कॉम्पिटेंस में। सो आपको आना चाहिए कि आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, वो ऑब्जेक्टिवली कैसे आप उसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एंड आप जो रिसीवर है उस तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें सही टाइम सही जगह बोलना है। आप पैराग्राफ जब बोल रहे हैं, आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं, बट आपको सही तरीके से बोलना है। The difference between general communication and technical communication on the basis of content nature। अब ये जनरल लैंग्वेज है, ये फॉर्मल एंड टेक्निकल मैसेज है, मोस्टली फॉर्मल एंड ऑब्जेक्टिव है। अभी इसमें आप फर्मी के साथ आप रॉजर रॉजर ओवर एंड आउट नहीं बोलेंगे, इसमें आप बोलेंगे, लेकिन हम इसमें ही बोलते हैं कभी कभी, जैसे एक्नॉलेज्ड, रॉजर दैट। डिपेंड्स। हाँ, नो सेट ऑफ, हाँ लेकिन हमारी कन्वर्सेशन स्टिल जनरली है, अदर देन ग्रुप। नो सेट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, कोई ऐसा नहीं है कि आपको फॉलो करना है। आप कभी किसी को गाली दे के बुला सकते हैं, आप कभी किसी को शांति से बुला सकते हैं। ये फॉलोज अ सेट ऑफ पैटर्न है। आपको बोलना पड़ेगा रॉजर दैट, ओवर एंड आउट एंड दीज थिंग्स। मोस्टली ओरल ही होता है, इसमें बहुत ओरल एंड रिटर्न दोनों होता है। मॉर्स कोड कैन बी ऑल्सो टर्म्ड एज दीज थिंग्स। देन कम्स नॉट ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफिक ऑडियंस, ये स्पेसिफिक के लिए ही है। एक जनरल ऑडियंस, एक जनरल जैसे मैं हूँ, मैं of course I can try to understand the naval codes, but still I won't be able to understand them with full competence। but ये वाले जो है मैं जनरल लैंग्वेज सबकी समझ सकता हूँ if I know the language। then comes does not normally involve the use of technical vocabulary, normally involve the use of technical vocabulary, graphics etc। यानी ये टेक्निकल वोकेबलरी नहीं यूज़ होती है, ग्राफिक्स नहीं यूज़ होती हैं। एंड 6 पॉइंट पे है, फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व जार्गन्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा फॉर अचीविंग द प्रोफेशनल पर्पस। यानी अगर आपको इनपुट, अगर आपको, स्टैटिस्टिक्स बेस्ड। हाँ अगर जैसे कि एक मिसाइल फायर हुई है पैसिफिक में किसी यूएसएस शिप के ऊपर, अब उसे पेंटागन में रिपोर्ट करना है, तो वो ग्राफिक्स भी भेजेगा, वो फोटोज़ भेजेगा रेडार की, लोकेशन की, वो प्रॉपर कोऑर्डिनेट्स भेजेगा। अभी मुझे अगर कोई सिंपल चाहिए तो ज़रूरी नहीं मैं मुंह से बता सकता हूँ, मेरी इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी कि इसमें जीवन और मृत्यु का होगा सवाल, तो इस वजह से आई कैन ईजिली गो फॉर द सिंपल एंड ग्राफिक्स नहीं यूज़ होता होगा। यानी अगर छाबड़ा की सांस उखड़ रही है तो मैं फ़ोटो खींच के नहीं भेजूंगा ना फर्मी को, मैं सीधे बताऊंगा फर्मी उखड़ रही है आ जा। देन क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन बेसिकली ये है भैया जो हम अभी कर रहे हैं, तमिल से लोग हैं, तमिलनाडु से हैं, पंजाब से हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट से हैं, राजस्थान से हैं, गुजरात से हैं, मध्य प्रदेश नोएडा से, एक्सटेंशन से है। हाँ, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उसे कहते हैं क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। इसका बेसिक एडवांटेज होता है इनोवेशन एंड ग्रोथ विथ कोलैबोरेशन।
अब जैसे कि अगर रशिया और यूएस कभी भी मिल के नहीं काम किए होते तो आईएसएस नहीं बना पाते, क्योंकि उसको फंड करना, सस्टेन करना एक अकेली कंट्री के ऊपर बहुत मुश्किल है। एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन मीनिंग बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, जब आप एक्सचेंज करते हैं या क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें आप सामने वाले की बातों को ईजिली समझ पाते हैं, आप उसमें समझ पाते हैं कि वो जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डिप्लोमेसी में। देन कम्स इट हेल्प्स टू ब्रिज डिफरेंसेस फाउंड इन लैंग्वेज, कल्चरल नॉर्म्स, जियोग्राफिक लोकेशंस। आप बात करना सीखेंगे तभी तो आप समझेंगे कि इंग्लिश और रशियन कितनी अलग है, अरेबिक एंड हिंदी कितनी अलग है, तमिल एंड तेलुगु कितनी अलग है, देन ओनली मलयालम, गुजराती, ऑल दीज थिंग्स, तभी आप समझेंगे। आउटसोर्सिंग, नियर शॉर्टिंग, डिजिटाइजिंग पेज द वे फॉर इंक्लूसिविटी। आउटसोर्सिंग यानी अपना काम यहाँ, यहाँ का वहाँ करवा रहे हो, सारे के सारे आपकी सब कुछ आपकी कहीं और है, कॉल सेंटर के लिए आपने इंडिया में एक सेटअप कर दिया। अब इंडिया में तभी तो सेटअप हो पाएगा, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन है। हेलो, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट। सो बेसिकली लाइक क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन यहाँ है। बेटर सीसी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग सेंस ऑफ कमांडरी एंड इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ। कमांडरी आई थिंक बेसिकली वो है सेंस ऑफ यूनिफिकेशन, लाइक आई थिंक कॉमरेड पता नहीं समथिंग से बना है, आई डोंट रियली नो। क्या क्या? दिखते हैं ना। फिर से कमारेडियर, क्रॉस कल्चर एक बार अच्छे से समझा दे, वही है क्योंकि वही है, स्टूडेंट वैसे टाइप का कुछ है। लोग अभी भी बीइंग यूज कर रहे एक हैं। बार ये हो जाए ना तो ना एसओपी पक्का कर लेना, क्योंकि एसओपी आएगा 101%। कॉमरेड वाला ही देखिए है हाँ, वो। कॉमरेड वाला ही है कि कॉमरेडशिप कैसे आती है। देन कोलैबोरेशन इम्पैक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी, मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप, वेयर्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन एनहेंस द पॉसिबल एंड फ्रूटफुल कोलैबोरेशंस। सो इसका बेसिक मतलब है कि जब आप क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन करते हैं तो अगर आप सही से नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभी इंडिया में बैठा एक कॉल सेंटर एजेंट यूएस में बैठे एक कस्टमर को अगर सही से बहुत ही रेसिस्ट हो रहा हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो अगर नहीं सही से नहीं कर पाएगा तो कैसे उसको सही इनपुट आउटपुट दे पाएगा। अगर सही से कर पाएगा तो एक पॉजिटिव एंड फ्रूटफुल कोलैबोरेशन होगा दोनों के बीच में, एंड जो प्रॉब्लम है कस्टमर की वो सॉल्व हो पाएगी। देन कम्स टू बैरियर टू कम्युनिकेशन। बैरियर क्या है? इम्प्रॉपर एनकोडिंग अगर ना हो, बाईपासिंग हो जाए, यूनिफॉर्म एंड सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, फिजिकल डिस्ट्रैक्शंस हो, साइकोलॉजिकल इमोशनल इंटरफेरेंस हो। लेट्स गो टू ईच ऑफ देम। इम्प्रॉपर एनकोडिंग यानी भाई सोच लिया है कुछ और बोल रहा हूँ, दिमाग में कुछ और है, मुंह से कुछ और निकल रहा है, बाईपासिंग हो जाए। यूनिफॉर्म एंड सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। छाबरा जी के पास पानी नहीं है। मैं हाँ, अब हाँ मुझे दक्षेश को बोलना है, मैंने छावड़ा को बोल दिया। देन अ यूनिफॉर्म एंड सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी अगर मैं कुछ सोच के बोल रहा हूँ तो अगर खाली एक यूनिफॉर्म सिंगल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आ जाएगा तो छावड़ा उसको किस चीज़ से देखेगा। देन फिजिकल डिस्ट्रैक्शन है, दक्षेश कुछ बोल रहा है उसके सामने लेकिन कोई लड़की आ गई है, वो मुझसे बात कंप्लीट ही नहीं कर पाया। देन साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इंटरफेरेंस है, अब दक्षेश बोलने की तो कोशिश कर रहा है लेकिन पांडे की अंदर से उसे गांड लग फटी रहा हुई है लेकिन वो कुछ बोल कि नहीं पा रहा। रिकॉर्डिंग हो रहा है हर चीज़ यार। साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल इन्फ्लुएंस है, दक्षेश कुछ बोल रहा है लेकिन उसके दिमाग में नहीं चल रहा है आज रात में पानी कैसे पीऊंगा। इमोशनल क्या? प्रॉब्लम्स हैं। इंटरकल्चरल डिफरेंसेस हैं, मैं बात कर रहा हूँ दक्षेश से, हमारे बीच में एक इंटरकल्चरल डिफरेंस है। अच्छा, इंटरकल्चरल डिफरेंस डजंट मीन लैंग्वेजेस, एक बेसिक कल्चरल डिफरेंस है। अब मैं हाँ, इसमें बाल शेष को बाल कह रहा विवाह हूँ, नहीं मैंने तो नहीं पानी से घुसेड़ूंगा। होली के लिए, मैं दक्षिण सोच रहे मैं उत्तर पानी इतनी उक्की से पीता हूँ, क्या करूंगा। ये अच्छा एग्जांपल था। क्या बोला मैंने? इंटरकल्चरल डिफरेंसेस, मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, दक्षेश राजस्थानी है, कोई ना कोई बेसिक कल्चरल डिफरेंस होगा। मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, रोहन त्रिवेदी गुजराती है, मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, छाबड़ा पंजाबी है, मैं उत्तर प्रदेशी हूँ, झारखंडी है, कौन? फरमी। देन अननेसेसरी, अब राजस्थान से ए, रचित भी है। अरे छोड़ना, अभी अभी मैं जानता हूँ कुछ और बात है, कोई और जगह से है, बट ठीक है। अननेसेसरी ओवर द बोर्ड, सरप्लस इन्फॉर्मेशन डाटा वे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोगे जैसे मैं अभी दे रहा हूँ वो प्रॉब्लमेटिक है, वो कम्युनिकेशन है, बैरियर है। स्टेरियोटाइप एंड प्रीजुडिस, अभी जो मैंने किया, मैं बेसिक स्टेरियोटाइप, मैंने दक्षेश को सोचा दक्षेश तो भाई बाल विवाह करेगा ही, मैंने बेसिक एग्जांपल दिया यूएस कॉल सेंटर का, वो भी स्टेरियोटाइप है। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी है, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो भी अगर आप कोई आपके ऊपर विश्वास नहीं कर रहा है तो आप उसके साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर लेंगे। देन कल्चरल बैरियर्स है, इंटरकल्चरल डिफरेंस है, कल्चरल बैरियर्स है सेम, पता नहीं अलग अलग क्यों लिखा है। देन लो स्किल्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, क्लैरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन, आप सुन नहीं पाते हैं लोगों को, आपको प्रॉब्लम होती है कंसंट्रेट करने में, फोकस करने में, किसी की बात सुनते हो, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स। अब देन वी कम्स टू टिप्स फॉर इफेक्टिव सीसी कम्युनिकेशन। सीसी कम्युनिकेशन क्या होती है? क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन।
व्हाट क्रिएट्स इफेक्टिव क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन, अवेयरनेस होनी चाहिए सामने वाले के कल्चर की, एटिकेट मेंटेन करना चाहिए, डायरेक्ट दक्षेश को देख के नहीं बोलना है ए तू भाई बाल विवाह करता है, लैंग्वेज आपको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, और एक ओपन एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ दक्षेश अपनी बातें आपसे शेयर कर पाए, एकोमोडेटिव नेचर होना चाहिए, आपको दक्षेश को खुले हाथों से गले लगाना चाहिए, आप उसको बुला सकते हैं अपने घर अपने यहाँ, जिससे आप उसको कंफर्टेबल फील करा दें, अवॉइडिंग स्लैंग एंड कीपिंग ह्यूमर एट बे, बहुत ही कम आप मजाक करें एंड स्लैंग को बहुत ही कम करें। जैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा स्लैंग ले रहा हूँ, मुझे ये नहीं करना चाहिए अगर मुझे क्रॉस कल्चरल इफेक्टिव कम्युनिकेशन देनी है तो, क्योंकि लेकिन मैं कर Can you रहा give हूँ। me an example of slangs? आई हैव वन इन माइंड बट आई डोंट वांट टू से क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, एक और से ढूंढना पड़ेगा यार मुझे। कंटिन्यू कंटिन्यू बहुत कंटिन्यू। सारे ऐसी भाई वो डार्क ही आ रहे हैं। स्लो एंड क्लियर कम्युनिकेशन आप आराम से करिए, साफ सुथरा करिए, जल्दबाजी में मत कीजिए, समझिए सामने वाले को, उसको सुनिए, तब जाके आगे बढ़िए। देन Hmm. ये दोबारा से मेरी स्लाइड आ गई है।